वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब सब लोग करेगा जी? यस सर, कर दिए सर। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज। एक्शन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10. The topic is trigonometric identities. Today I am going to solve the basic questions from NCERT book. I think the exercise is 8.4. Yes, the exercise number is 8.4. In the previous video I have taught you something about trigonometric identities, and today I am going to solve the question regarding to that one. Okay, so let's start question number 5.2. बिकॉज उससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बना रखा है, आज मैं आ रहा हूँ 5 का 2 पे। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, ये क्वेश्चन इज नथिंग, ये क्वेश्चन हम तो लगता ही नहीं कि ट्रिगो है, ये हमको फ्रैक्शन क्वेश्चन है, फ्रैक्शन टर्म का क्वेश्चन। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, आप लोग, हम जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे और हम भी पढ़े थे। इसी को फाइंड आउट करना, 2/3 और इसी का रेसिप्रोकल है ना, cos बाय sin है, sin है प्लस 1 प्लस sin है प्लस, यही रेसिप्रोकल है। हमारा बेसिक लॉजिक क्या होता था, 3 2 जा 6 करते थे, यानी 3 into 2 6 लेते थे, क्रॉस गुना कर दीजिए, 2 into 2 प्लस 3 into 3, यानी इसको इसके साथ इसको इसके साथ, यही करते थे, यही लॉजिक था ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 2 जा 6। कुछ ऐसा ही होता था, 2 2 जा 4 3 3 जा 9। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, एकदम सेम वही चीज है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, आज बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सिखाएंगे कैसे बनना है। इसी वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन 110% बोर्ड्स में आएगा, मेरा गारंटी है। चलिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख सकते हो बच्चों कि इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हो जाएगा cos a का मतलब cos स्क्वायर a और प्लस 1 प्लस sin a द होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, मूव ऑन। ये मैंने LHS से काम करना स्टार्ट किया, ये वाला LHS, इस पार्ट को लाना है तो इसको मिटा देते हैं, वो हम लोग सॉल्व करके ले आएंगे। यहां से मेरा स्टेप स्टार्ट हो गया, LHS लिख दिया। अगला स्टेप cos स्क्वायर a प्लस, यहां देखिए ये a प्लस b को होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 into और प्लस b स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर a बाय 1 प्लस sin a into cos a। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत मन करेगा आपका, बहुत मन करेगा कि क्यों ना सर इसको भी स्प्लिट कर दिया जाए, लेकिन देखिए बच्चों, हम लोग स्प्लिट करने से इसमें बचेंगे। हम लोग तो जितना फैक्टर में हो सके, जितना मल्टीपल में हो सके, उसको कॉमन कर करके निकालेंगे। तो यहाँ पर स्प्लिट इसको क्यों करेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए सर कह रहे हैं कि ऊपर वाले में कुछ सॉल्व कीजिएगा तो फैक्टर निकलेगा, तो ऊपर नीचे आगे कैंसिल हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसको स्प्लिट नहीं करना। cos स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिए, इसको करेंगे 2 sin a एंड sin स्क्वायर a बटा cos 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब देखिए बच्चों, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर आपस में एक साइड होना चाहिए, और ये दोनों का वैल्यू एक साथ लिख देते हैं पहले।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद इन दोनों का सम कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? दैट इज 1, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। उसके बाद ये वाला हो गया आपका 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। इन दोनों में से कॉमन कर लिया गया है 2। देखो कॉमन निकल गया ना, इन दोनों में से 2, तो यहां कुछ नहीं बचा का मतलब 1 बचा, प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख सकते हो ये दोनों टर्म आराम से कट गया। क्या बच गया आपका यहाँ पे? 2 बाई कॉस ए, और 2 नीचे में है कॉस ए, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। कॉस का उल्टा क्या होता है? sec a. This is equal to RHS. This is what we have to prove. So easy. चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 का 5 का मैं चल रहा हूं क्वेश्चन बताने में आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं। कह रहा है 1 प्लस सेक ए बाय 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल्स टू, आपको लाना है साइन स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस कॉस ए, यही लाना है बच्चों। आपको ये प्रूव करके लाना है। अब आपको मैंने बताया है आप इधर से चल के इधर ला सकते हो, इधर से चल के इधर आ सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, चलिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि कोशिश करता हूं कि मैं अब इधर से चल लेता हूं। RHS लिख देता हूं, दैट इज साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को आप कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हो बच्चों? वेरी गुड, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे सर? तो ऐसे सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos square a. So that's why in place of sine we have written the cos. Okay, now 1 plus cos a. Next step, this one is a square minus b square. So further we can write it like this, 1 plus cos a into 1 minus cos a. Okay, so this one will be written at 1 plus cos a into 1 minus cos a, और यहाँ पे हो गया आपका नीचे में as it is 1 plus cos a। आप देख रहे होगे प्लस वाला टर्म आप इसमें क्या होगा, कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर, नहीं है ना डाउट? नहीं। तो यहाँ पे अब आपका आया कितना? 1 माइनस cos a। अब तो बहुत आसानी से आपका आ गया यहाँ पे कितना? 1 माइनस cos a। सॉरी, यहां पे आपको 1 माइनस cos a लाना है बच्चों। तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे, उसको आप देख लो एक बार। यहां पे
1 माइनस कॉस ए है। ओके, तो फिर हम लिख देंगे वही चीज 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए और हो जाएगा 1 माइनस कॉस। तो इस बार माइनस माइनस वाला टर्म आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बच गया यहाँ पे बच्चों? 1 प्लस कॉस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई थिंक आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब आइए यहां तक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर एक स्टेप आगे की ओर चलेंगे। ओके, इस 1 को तो हम लोग 1 लिख दिए, इस cos को हम लोग sec के टर्म में क्या लिखेंगे ये जानना चाहते हैं। तो cos को लिखेंगे 1 बाई sec a। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा sec a और यहाँ हो जाएगा sec a प्लस 1 और इसी को अरेंज करके लिख दीजिएगा तो 1 प्लस sec a बाई sec a इक्वल्स टू LHS। वेरी इजी एंड वेरी इजी। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला टर्म RHS था, मैंने इससे मिलाया एज इट इज। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर फ्रॉम दैट फॉर्मूला। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे मैंने ब्रेक किया, a प्लस b इंटू a माइनस b। चूंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 1 प्लस कॉस। यहाँ डिमांड क्या है? सेक, तो 1 को एज इट इज लिख दिए, कॉस की जगह 1 बाई सेक लिखिए। उसके बाद फ्रैक्शन टर्म का एडिशन, तो उसको फॉलो किए, इसको अरेंज कर दिए, तो ये आपका सिंपल आंसर है। आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Okay, now come to the next question, that is question number 5। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता दे रहा हूं कि जो है इसका एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, उसमें हर कुछ ना कुछ एक ट्रिक जरूर बीच में मैं बोलूंगा, तो वीडियो को लास्ट में देखना है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको इस बार 2021 में बोर्ड्स में आएगा और वो 110% आएगा, मैं शर्त लगाऊंगा। आइए, क्वेश्चन है 5 का 5 cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 और बराबर में आपको लाना है cosec a और cot a प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक ट्रिक यही कहता है बाबू कि क्वेश्चन को हम लोग स्क्वायरिंग फॉर्मूला जो 3 पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में पढ़े हैं 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन तीनों में से कौन सा यूज होगा वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो स्क्वायरिंग फॉर्मूला जो माइनस होता है वही फैक्टर में टूटता है, तो माइनस वाला ही यूज होगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो cosec प्लस cot लगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वाला यूज करना ज्यादा उचित रहेगा। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे ये आप लोग सोचिए, मैं तब तक देख लेता हूं कि वीडियो सही से चल रहा है या नहीं। यस, इट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली। तो आप लोग दिमाग लगाएं, बहुत अच्छा आप लोग दिमाग लगाए होंगे मेरे ख्याल में। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग LHS से चलते हैं, ये वाला हमको लाना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम यहीं से स्टेप कर लेते हैं, टाइम भी बचेगा और मेरे पास जगह भी कम है तो इरेज नहीं करेगा, सही रहेगा। LHS में मैंने लिख दिया, मेरा पहला काम होगा डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। बच्चे आपके मन में आ रहा होगा सर
साइन थीटा कहां से आप ले आए, सोचे, कैसे सोचे? तो एक्सपीरियंस बनाइए, समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा से करेंगे तो देखो यहां पे मेन बटा है, मेन बटा दे दिए, उसके ऊपर हमको डिवाइड देना है साइन थीटा से। देखो छोटा बटा थोड़ा देते हैं कि ताकि आप लोग को पता चले कि ये सर ने जो है ये क्या लिखा है। साइन थीटा से डिवाइड देना किसको, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। ए के टर्म में ना बच्चों तो ए से करें। ओके, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए सेम चीज से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो बैलेंस काम हो गया ना, ऊपर भी न्यूमरेटर को भी डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड दे दिए, तो काम मेरा बैलेंस हो गया। और लाइक बैलेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बैलेंस फोर्स कोई चेंज नहीं करता। मोशन में है तो मोशन में ही रहो, रेस्ट में तो रेस्ट में रहो। चलो मोशन में चलते हैं। तो अब हमारा काम जो है क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेन बटा को अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को आगे बनाने में। तो इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन। यहां लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, एक स्टेप लिख देता हूं और बताइए cos बाई साइन क्या होता है, cot a। वेरी गुड, साइन साइन कट के कितना आ गया 1, और प्लस 1 बाई साइन क्या होता है cosec a। सिमिलरली cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोग को यहां तक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं ना हुआ है। अब हम लोग इस साइड आते हैं, थोड़ा सा अरेंज करेंगे वहां वाले टर्म को। देखिए हम ऐसे लिखते हैं cosec a प्लस cot a माइनस 1। देखिए ये भी प्लस में है, cot भी प्लस में, तो थोड़ा अरेंज करके लिखिए cosec a प्लस cot a, और माइनस वाला 1 है उसको थोड़ा सा साइड कर दिए। क्या दिक्कत है, थोड़ा खसक जाइए भैया, आप माइनस भी चाहे तो बैठिए, जाइए साइड होइए। और यहाँ आइए, जैसे लिखा हुआ है cot a प्लस 1 माइनस cosec a लिख दिए। अब आइए, अब ये जो 1 है, ये जो 1 है बहुत बेहतरीन हेल्प कर रहा है हम लोग को। कैसे कैसे? तो देखिए cosec a प्लस cot a माइनस, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था बच्चों, आ गया ट्रिक। यही ट्रिक है और इसी ट्रिक से बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। आइए इस 1 को हम लोग स्प्लिट करेंगे फॉर्मूला से, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है। इस 1 को देखिए कितने अच्छे तरीके से स्प्लिट किया मैंने। नीचे वाले को नहीं स्प्लिट करेंगे, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए cosec a प्लस cot a माइनस, अब ये देखिए टूट जाएगा, cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a, और यहां हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। किसी को कोई दिक्कत? अब ये दोनों टर्म प्लस में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहां कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा बच्चों 1, यहां माइनस, यहां पे पूरा टर्म बच गया क्या, cosec a माइनस cot a, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1 यहां प्लस में, पहले लिख देते हैं
माइनस कॉसेक ए, आई वाला प्लस वाला को इधर कर देते प्लस कॉट ए। तो देखिए आ गया अंतिम स्टेप कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तोड़िए 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए आ गया हमारा जो डिमांडिंग था। देखे थोड़ा सा आसान ट्रिक लगाइए और चुटकी में आंसर लाइए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड हियर इट इज। वाज इट सो हार्ड? नो, इट इज सो इजी। यहां पे आपको ट्रिक लगाना है, बस यही इसमें एक छोटा सा ट्रिक था। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, now I'm going to delete this one. Come to the next question. एक क्वेश्चन जो है रूट वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं बता दे रहा हूं क्योंकि रूट देख के वैसे ही अच्छों की स्टूडेंट्स की हालत ढीली हो जाती है। तो चलिए, अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी दैट इज प्लस। देखिए हमसे भी रूट का क्वेश्चन देखते हैं तो प्लस माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग से नहीं होना चाहिए। सेक ए प्लस tan a। हम लोग चलते हैं RHS से LHS में भी चल सकते हैं, और अगर आपका इच्छा है LHS से तो LHS से भी चल लेते हैं। तो अभी RHS से चले थे, तब हम चलते हैं और LHS से भैया LHS में। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज वर्ड सुने हैं ना, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज क्या होता था, सेम टर्म लिखते थे, साइन को चेंज कर देते थे। याद आ रहा है बच्चों क्लास 9th वाला टॉपिक? देखिए वही रैशनलाइज, माइनस है प्लस से ऊपर नीचे रैशनलाइज, रैशनलाइज रसमलाई खा लीजिएगा, यहां भी खिला दीजिए। तो देखिए ये ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बाबू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बोलिए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको अच्छे से स्क्वायर लगाते हैं, स्टेप अच्छे से। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, पूरे पे स्क्वायर। जब पूरे पे स्क्वायर लग गया बच्चों तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कहां चला गया, नानी घर, यानी कैंसिल। कैंसिल करके दिखाना नहीं, वो कैंसिल हो जाता है। ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब अगला काम इसको करना है, तोड़ देना है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, अब प्लस साइन बाई कॉस होता है tan ए। आ गया आपका RHS, सो इजी, चुटकी भर में बना देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम समय कम है, फटाफट बना देना है। चलिए मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आज बता रहा हूं, और इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री का जो है पूरा एक्सरसाइज जो है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 आप लोग अपने फेयर कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, और लास्ट में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से मेहनत कीजिए। इस बार मैथ्स में हम लोग टारगेट करेंगे कि एकदम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है।
ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग इसका देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन 8 है ये कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है आप लोग को 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट है, हाँ कॉट स्क्वायर ए, यही लाना है बच्चों। 7 लाना है। 7 देख के क्वेश्चन जो है 7वें आसमान पे चला जाता है मन, घबराना नहीं है। इंद्रधनुष का 7 कलर देख के जितना मन खुश होता है उतना ही मन को खुश कर लीजिए, 7 रंग का हो जाइए और 7 रंग से 7 समुंदर पार होके क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन होगा ये 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। यस, गाना गाते हुए बनाना है, पूरा एंजॉय करना है। तो हो गया आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा जाए फटाफट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। वेरी गुड, इसको तोड़िए। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। वेरी गुड। अब अरेंज करने की बारी आई, साइन के साथ जाएगा कॉस, लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। राम जी के साथ सीता जी, साइन के साथ जाएंगे कॉस। वेरी गुड। अब यहां देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। वेरी गुड मेरे बच्चों। यहां ये 2 सेक ए इंटू कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। ओ माय गॉड, यू आर डूइंग वेरी ऑसम। नाउ हियर 2 क्वांटिटीज आर लेफ्ट, दैट इज कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, मैं इसको एज इट इज लिख दे रहा हूं, और सेक स्क्वायर ए। Now here we comes to the third step, that is कट के आ गया 1, यहाँ कट के आ गया 1, और इस राम जी और सीता जी दोनों तो एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। तो 1 + 2 + 2 यहाँ तक आ गया 5। अब कहीं ना कहीं से यहाँ से हमको 5 तो आ गया, लाना क्या है 2 और एक्स्ट्रा। तो कॉसेक को देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। लिखा गया, ये सेक लिखा गया और ये कॉसेक लिखा गया। अब देखिए 5 6 7 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी। मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूं। चलिए, तो टाइमिंग भी लगभग वीडियो का हाफ एन आवर हो चुका है। तो आई थिंक आप लोग जो है इस वीडियो से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने देख रखा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में, इस सेक्शन के लास्ट में बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान हो जाएगा पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 का 5, दूसरा 5 का 6, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 5 का 7 और 5 का 8। ये 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 का 5 और 5 का 7। 5 का 7 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, नहीं बनाया, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैंने बना रखा है। तो आप लोग इसको सबसे बेहतरीन तरीके से बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मैं चैप्टर ओवर कर दे रहा हूं,
अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।